अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। बहुत बेसब्री से इंतज़ार था क्लास 10th के स्टूडेंट का अपने क्लास के लिए। तो आपके पास आज से मैं देख रहा हूं तो आपके पास पूरे 40 दिन बचा हुआ है और 40 दिन के अंदर मैं 20 दिन में पूरा आप लोगों का कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। आप में से कोई भी अगर स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं हमसे तो इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ फ़ी लगेंगे, मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं वही इस नंबर पे राब्ता करके हमसे व्हाट्सएप करें या फिर कॉल पे बात करें। आप लोग इस नंबर से एक बार राब्ता कर लीजिएगा। नंबर है 950 821 47 60। ठीक है, आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट करवाने का जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आज से आप लोगों का मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। रोज़ाना आप लोगों को 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवालात का जवाबात मिलेगा। उसके बाद पूरी जो है मजमून, उसके बाद ख़त और कवायद पर्सन वो भी आप लोगों का पूरा हो जाएगा इसी चैनल के द्वारा। आप लोग चैनल को एक बार देख लें। चैनल का नाम है AS उर्दू एजुकेशन चैनल। इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। वहां से आप लोग आसानी से ऑल चैप्टर को देख सकते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, और इसका मुकम्मल PDF आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। उसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ फी लगेंगे। उसके बाद जो है कंप्लीट नोट्स PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फाइनली चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है हम्द खुदाए अज़्वजल। इनके मुसन्निफ है शबनम कमाली और यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1। आइए चैप्टर नंबर 1 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर, अगर टाइम रहता है तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 एक ही दिन में कवर कर लेंगे। और हर एक चैप्टर में आप लोगों को चैप्टर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप लोगों को पार्ट मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह लगभग 16 से 17 पार्ट में पूरा कंप्लीट उर्दू जो है उर्दू का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी गांव में जो है हुई। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के गांव में हुई। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, पोखरेरा गांव में हुई या बालासाद गांव में, घरवुल शरीफ या रोनी सैयदपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी गांव में, सीतामढ़ी गांव पोखरेरा में जो हुई। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए दे देना है। उसके बाद अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2 में, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? अनवार अकीदत, गुलस्ते अकीदत, रियाज अकीदत, फिरदौस अकीदत। सवाल नंबर 2 का क्या होगा सही आंसर, आप लोग फटाफट से बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सीधे क्या पूछ रखा है, शबनम कमाली की नहीं है, नहीं पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलदस्ते अकीदत। ये किताब जो है शबनम कमाली का नहीं है। उसके बाद अगला सवाल नंबर 3 में, शबनम कमाली को शायर के किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई? नज्म, नात, मनकबत, गजल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नात में हुई। उसके बाद अगला सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है, साहब अक्ल व फहम को किसकी जात पर नाज है? खुदा की, रसूल की, इमाम की, बुजुर्गाने दीन की। सवाल नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुदा की जात पर जो है नाज है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल नंबर 5 में है। क्या है सवाल नंबर 5? इनमें से कौन सी तसनीफ शबनम कमाली की है? रोज़ अकीदत, रियाज अकीदत, नूर अकीदत, बज़्म अकीदत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रियाज अकीदत। उसके बाद अगला सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है, शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर यानी ज़्यादातर हिस्सा किन कामों में गुजारा? सियासत, तिजारत, वाज़ो तबलीग, उसके बाद काश्तकारी। इसका सही आंसर सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज़ो तबलीग। क्या हो जाएगा? वाज़ो तबलीग। उसके बाद अगला सवाल नंबर 7 में पूछ रखा है, शबनम कमाली के नातिया शायरी के कितने मजमुए शाये हो चुके हैं? 5, 4, 3, 2। तो शबनम कमाली की कंप्लीट नातिया शायरी के मजमुए 5 शाये हुए। सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 5। उसके बाद अगला सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है, बज़्म कायनात पर कुदरत खास का क्या है? कुदरत खास का क्या है? तो ऑप्शन आप लोगों का ऊपर दिया हुआ है, ऊपर से आप लोग देख लीजिएगा एक बार, देखते हैं हमें। चलिए, ऑप्शन दिया हुआ है रश्क, अश्क, ऐन से दिया है अक्स, उसके बाद बख्श। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऐन से अक्स। उसके बाद सवाल नंबर 9 में पूछ रखा है, शायर को जुल्मते देहर में किस चीज की तलाश है? नूरे ईमान, नूरे सहर, नूरे अकीदत, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, किससे हो जाएगा? सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी,
नौ शहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नूरे शहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नूरे शहर। उसके बाद सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, 1936, 1938, 1937, 1940, तो 1938 ईस्वी में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 11 में पूछ रखा है शेर में कितने मिसरे होते हैं, 1 2 3 4। सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2। उसके बाद सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है शबनम कमाली का असल नाम क्या है, हसन रजा, अहसन रजा, मुस्तफ़ा रजा, अहमद रजा। सवाल नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुस्तफ़ा रजा खां। सवाल नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मुस्तफ़ा रजा। उसके बाद सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, नज़्म हमद में किसकी तारीफ की गई है, खुदा की, रसूल के, औलिया कराम की, साहबा कराम की। अब देखिएगा ये सारा इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2020 में पूछा गया था एनुअल एग्जाम, उसके बाद मॉडल सेट 2021 में आया था, 2020 एनुअल एग्जाम में आया था। तो सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, नज़्म हमद में किसकी तारीफ की गई है, तो खुदा की तारीफ की गई है। सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सीतामढ़ी जिला। उसके बाद सवाल नंबर 15 में पूछ रखा है बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, तो बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, रिज्क मिलता है। सवाल नंबर 16 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है। ये क्वेश्चन 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, हमद के शायर कौन है, तो आप लोगों को मालूम ही है शबनम कमाली। ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को फटाफट से आ जाएगा खुद से, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हेडलाइन में दे दिया था शबनम कमाली इसके मुसन्निफ है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी शबनम कमाली। सवाल नंबर 17 में पूछ रखा है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, अल्लाह ताला, पैगंबर, फरिश्ता, बुजुर्गाने दीन। देखिए आप लोगों की क्लास उस शर्त पे होगी जब आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाते हैं और लाइक करते हैं, सभी फ्रेंड तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जितना जल्द आप लोग इस वीडियो को 1 के पार करते हैं उतना जल्द आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अल्लाह ताला। सवाल नंबर 18 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, हमद के लग़वी माना क्या है, रसूल की तारीफ, खुदा की तारीफ, बुजुर्गाने दीन की तारीफ, फरिश्तों की तारीफ। सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, हमद के लग़वी माना क्या है, तो हमद के लग़वी माना होती है खुदा की तारीफ, ऑप्शन नंबर बी। और ध्यान रहे रोजाना क्लास जो मिलेगी आप लोगों को शाम के 6 बजे, कितने बजे, तो शाम के 6 बजे आप लोगों को रोजाना क्लास मिलेगी। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैं खासतौर पर कह रहा हूँ, खासतौर पर क्या, क्लास 10th के लिए शाम के 6 बजे क्लास होगी, ठीक है, ध्यान रखना। सवाल नंबर 19 में पूछ रखा है हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है, ये मॉडल सेट 2021 में पूछा था। खुदा के लिए, रसूल के लिए, अंबिया के लिए, बुजुर्गाने दीन के लिए, तो हमद में जुल जलाल खुदा के लिए आया है। सवाल नंबर 20 में पूछ रखा है बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, तो बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, आप लोगों को जवाब देना है, नक्श, अक्स, अक्स या फिर कुरैश। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्स, ऐन से अक्स। उसके बाद यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन का जो है थोड़ा सा डिसमिस था, दूसरा नंबर वाला में था। यहाँ पे फिरदौस अकीदत जो दिया है ना, तो फिरदौस अकीदत वहाँ सवाल क्या पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा ये जो है तसानीफ शबनम कमाली का नहीं है, तो ये था आपका फिरदौस अकीदत है, लेकिन वहाँ पे गुलदस्ता अकीदत ऑप्शन नंबर बी में है। लेटर में तो ठीक है बी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिरदौस अकीदत की जगह गुलदस्ते अकीदत, ये शबनम कमाली का नहीं है पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जब PDF मिलेगा तो यहाँ पे एक गलती था, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अफसाना भाभी जान से, और ये चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। इनके मुसन्निफ कौन है, सोहेल अजीम आबादी, आप लोग देख लीजिएगा। सोहेल अजीम आबादी अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ है, यानी इसको लिखने वाले का नाम है सोहेल अजीम आबादी। आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहला सवाल। सवाल नंबर 1 में पूछ रखा है चैप्टर नंबर 2 का सवाल नंबर 1, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है, अब्दुल मुगनी, सोहेल अजीम आबादी, अख्तर और यूनिवी प्रेमचंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोहेल अजीम आबादी। ये मॉडल सेट 2021 में पूछा आया था, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 में शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है, अफसाना, नावल, ड्रामा, दास्तां। सवाल नंबर 2 का क्या हो जाएगा, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है, क्या हो जाएगा, अफसाना से, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई, तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है
सोहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई? 1980, 1981, 1982, 1983। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1980 ईस्वी में। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? तो पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या हो जाएगा? चार चेहरे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी चार चेहरे। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 6 को देखेंगे हम लोग इधर। तो सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? भाभी जान का किरदार है। सवाल नंबर 7 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है उन्वाने भाभी जान किसका लिखा हुआ है? कमर जहां, सोहेल अजीम आबादी, सोहेल अख्तर, शकीला अख्तर, उसके बाद सैयद मोहसिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 9 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आशियाना, फरार, आंख मचोली, भाभीजान। सवाल नंबर डी हो जाएगा, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाभीजान। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया? वालिदा यानी मां का इंतकाल हो गया। इसका सही आंसर, परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 साल की उम्र में जब था उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद सवाल नंबर 11 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहां हुई? गया, पटना, खुसरूपुर, मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में 2021 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी ने सोहेल अजीम आबादी ने जो है 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व अशात कहाँ जाकर किया? जमशेदपुर, भागलपुर, छोटा नागपुर, धनबाद। सवाल नंबर 12 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है छोटा नागपुर, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? 1926, 1936, 1946, 1956। सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में आगाज हुआ था। उसके बाद सवाल नंबर 14 को देखेंगे और सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? जमींदार, उसके बाद ताहिराना, इल्मो अदब, मजहबी। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदाराना माहौल था, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है अफसानों का मजमुआ अलाव के मुसन्निफ कौन है? अख्तर यूनिवी, मोहम्मद मोहसिन, सोहेल अजीम आबादी, शकीला अख्तर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोहेल अजीम आबादी है। सवाल नंबर 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोहेल अजीम आबादी। अगला सवाल सवाल नंबर 16 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। और ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम 2021 में पूछा था, बेदर के पौधे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल सवाल नंबर 17 में पूछ रखा है इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? आदमी के रूप, आंख मचोली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण। सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। जो भी आदमी के रूप बताए हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदमी के रूप, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल 18 नंबर में अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ कौन है? सज्जाद जहीर, राशिकुल खैरा, सज्जाद और हैदर एल्दरम। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा 18 का ऑप्शन नंबर बी जो भी बताया है राशिदुल खैरा, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी राशिदुल खैरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से। उसके बाद अगला सवाल सॉरी ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है ना, राशिदुल खैरा। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी में सज्जाद हैदर एल्दरम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राशिदुल खैरा। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 19 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? अफसाना नसीर और खदीजा के अशाअत कब हुई? 1903, 1904, 1905, 1906। सवाल नंबर 19 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। सवाल नंबर 19 का जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1903 ईस्वी में, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 20 में पूछ रखा है अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? समिया भाभी, कुरैया भाभी, रुकैया भाभी, उसके बाद हुमैरा भाभी। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुकैया भाभी। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 21 में पूछ रखा है रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो अख्तर से देवर का रिश्ता था, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे जरूर राब्ता कीजिएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 22 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? ससुराल, दादेहाल, नानेहाल, उसके बाद खाला के यहाँ। तो यहाँ पे मियाँ हो गया है, खाला के यहाँ होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो नानेहाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नानेहाल। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 30 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की? शोबे तालीम, ऑल इंडिया रेडियो, रेलवे, कॉलेज में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो में। अगला सवाल सवाल नंबर 24 में पूछ रखा है इनमें से कौन अफसाने भी मजमुआ सोहेल अजीम आबादी का नहीं है? अलाव, चार चेहरे, दर्पण, आदमी के रूप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा इसका। सवाल नंबर 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्पण जो है ये मजमुआ जो है सोहेल अजीम आबादी का नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर में सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला? एसआर, साथी, उसके बाद इत्तेहाद वतन, कौमी आवाज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। सवाल नंबर 25 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है साथी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा, साथी निकाला था। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल नंबर 26 में पूछ रखा है उर्दू का पहला अफसाना कौन है? नसीर और खतीजा, महारानी का तोहफा, कफन, आंख मछोली। सवाल नंबर 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नसीर और खतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नसीर और खतीजा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है हर बार एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। उर्दू का पहला अफसाना कौन है? तो नसीर और खतीजा है। और यहाँ पे बाकी के सारा आंसर दिया हुआ है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में और लाइव सेक्शन में कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा सा भी तो अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए और सब लोगों को एक साथ ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को भी क्लास करने में मजा आए और कंटिन्यू आप लोगों की क्लास हो जाए और आप लोग यहाँ से पढ़ के आराम से 90+ नंबर ला सकें। हर बार जो मेरे स्टूडेंट क्लास करते हैं यहाँ पे तो सारे स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा निकलता है सबका। 95+ जो है नंबर सब लोग क्रॉस करते हैं। तो आप लोगों को भी इस बार टारगेट रखना है, 95+ नंबर लेके आना है। ठीक है, आइए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।